क्या ट्रंप और मोदी के बीच रिश्तों में दरार आ गई है? आखिर क्या वजह है जिस वजह से मोदी और ट्रंप के बीच तल्खी देखी जा रही है? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। आसान भाषा में एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, किस वजह से ट्रंप भारत से नाराज है? कश्मीर पर ट्रंप की मध्यस्थता वाली चूक। सबसे पहले बात करते हैं साल 2019 की, जब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका दौरे पर गए थे तो ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि मोदी ने उन्हें कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने को कहा है, लेकिन भारत ने फौरन साफ कर दिया कि कश्मीर एक आंतरिक मामला है और किसी तीसरे देश की दखलंदाजी हम मंजूर नहीं है। मोदी सरकार की सख्त प्रतिक्रिया ने ट्रंप को नाराज कर दिया। दोनों नेताओं के बीच दूरी की शुरुआत यहीं से हुई। कमला हैरिस से मुलाकात न मिलने पर मोदी ने ट्रंप से मिलना टाल दिया। दूसरी वजह है साल 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की एक घटना की। मोदी ने ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस दोनों से मिलने की कोशिश की। ट्रंप ने तो मिलने का वक्त दिया और रैली में इसका ऐलान भी कर दिया, लेकिन जब कमला हैरिस ने मिलने से मना कर दिया तो मोदी ने सोचा सिर्फ एक पार्टी से मिलना ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ट्रंप से भी मुलाकात रद्द कर दी। ट्रंप को यह बात बेहद बुरी लगी। सीज फायर का क्रेडिट लेने की जिद तीसरी वजह और दिलचस्प है। ट्रंप बार बार कहते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया और सीज फायर करवाया। वो ये बात अब तक 42 बार दोहरा चुके हैं, लेकिन भारत की तरफ से कई बार कहा गया है कि यह फैसला पाकिस्तान के अनुरोध पर हुआ था, न कि किसी बाहरी दबाव से। ट्रंप भारत की इस बात को कभी स्वीकार नहीं करते और यहीं से उनके बयान तल्ख होते चले गए। कनाडा में G7 की बैठक चौथी वजह है। ट्रंप और मोदी की बात कनाडा में होनी थी। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मीटिंग तय भी थी, लेकिन ट्रंप अचानक अमेरिका लौट गए। फिर उन्होंने मोदी को फोन किया, वॉशिंगटन आने के लिए कहा। यह वही दिन था जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में मौजूद थे, ट्रंप के साथ लंच कर रहे थे, ट्रंप से मिलने वाले थे। मोदी ने वॉशिंगटन जाने से साफ इनकार कर दिया, ट्रंप को मना कर दिया। ट्रंप को यह बात चुभ गई। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन 4 कारणों की वजह से ट्रंप ने टैरिफ को लेकर भारत को टारगेट किया। मोदी ने 4 बार ट्रंप का फोन नहीं उठाया। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में एक रिपोर्ट ने सबका ध्यान खींचा। ट्रंप और मोदी के रिश्तों में खटास की एक और वजह जर्मनी के अखबार ने बताई। जर्मनी के इस बड़े अखबार का दावा है कि ट्रंप ने मोदी को 4 बार फोन कॉल किए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की कॉल रिसीव नहीं की। इसकी वजह क्या थी, यह औपचारिक रूप से किसी को नहीं पता, लेकिन पता यह चला है कि ट्रंप अक्सर दुनिया के नेताओं को अपने पर्सनल नंबर से कॉल करते हैं। जिन नेताओं को ट्रंप ने अपने पर्सनल नंबर दिए हैं, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने मोदी को अपना पर्सनल नंबर दिया था, लेकिन इस बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने सुरक्षा एजेंसियों के कहने पर अपना फोन और नंबर दोनों बदल दिए। शायद उन्होंने अपने नए नंबर से ही प्रधानमंत्री मोदी को मोबाइल पर कॉल किया था। अननोन नंबर होने की वजह से प्रधानमंत्री ने ट्रंप की कॉल्स रिसीव नहीं की। लगता है ट्रंप ने इस बात को दिल से लगा लिया और अब टैरिफ को बदले का हथियार बना रहे हैं। एक बात तो यह तय है कि ट्रंप को भारत से जो शिकायत है वो मामूली नहीं बल्कि बहुत बड़ी है। यह सिर्फ रूस से तेल खरीदने की बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को इतनी भारी मदद भेजते हैं कि उसके मुकाबले रूस को भारत से मिलने वाले तेल का पैसा बहुत ही कम है, जैसे आटे में नमक। ट्रंप की नाराजगी इतनी गहरी है कि उन्हें पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में खास तवज्जो दी। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को टैरिफ से जोड़ दिया और भारत पर सबसे ज्यादा व्यापारिक टैरिफ भी लगा दिए। ट्रंप ने भारत के साथ सालों की दोस्ती को भी नजरअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ जिस चीन ने अमेरिका की खुली दुश्मनी है, उसे उन्होंने कई मामलों में रियायतें दे दी।
इससे एक ही मतलब निकलता है कि मोदी ने ट्रंप के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। नरेंद्र मोदी ने सरेंडर नहीं किया और शायद यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा चुभ गई। ट्रंप ने मोदी को कमजोर समझा, लेकिन मोदी ने उन्हें गलत साबित कर दिया। ट्रंप का काम करने का तरीका भी अलग है। वो रोज मीडिया से सीधे बात करते हैं, बिना सोचे समझे किसी भी देश के नेता पर बयान दे देते हैं। कई बार बड़े बड़े फैसले सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सुना देते हैं। और तो और विदेशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को सीधे मोबाइल फोन कर कॉल करते हैं, जो अमेरिका के किसी भी पिछले राष्ट्रपति ने नहीं किया। अब खुद अमेरिका में भी लोग कहने लगे हैं कि ट्रंप असल में एक डील मेकर हैं, सिर्फ सौदेबाजी करना जानते हैं। इसलिए भारत को भी अब ट्रंप से निपटने के लिए नए और अलग तरीके अपनाने होंगे, जो उनकी चालों को समझे और उसका जवाब उसी भाषा में दे।